वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, बीएससी सेकेंड ईयर की क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखो, हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जल में रेडॉक्स स्थायित्व, रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है। देखो, इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो जाके आप देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक उससे ही कुछ आगे है, रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर। देखो बच्चों, आपको पता है कि हमारे पास कोई तत्व है वो अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है ना। आपको पता है विभिन्न तत्व भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। सीधे लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कोई भी है, जैसे मैग्नीज है वो Mn+2 दिखा रहा है, Mn+3 दिखा रहा है। कोई सा भी तत्व है +2 दिखा रहा है, +3 दिखा रहा है, +4 दिखा रहा है, +5 दिखा रहा है। तो एक तत्व अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर सकता है। ठीक है, अच्छा, जो तत्व हमारे पास ऑक्सीकरण अवस्था दिखा रहा है, जैसे किसी ने हमको दिखाई +2, +3, +4, +5, ये ऑक्सीकरण अवस्था दिखाई दे रहा है। तो ये ऑक्सीकरण अवस्था कब कब प्रदर्शित होगी, यह किस पे डिपेंड कर रहा है? वातावरण पे निर्भर कर रहा है। किस पे निर्भर कर रहा है? वातावरण पे निर्भर कर रहा है। जैसे हमारे पास कोई तत्व है, जैसे हमारे पास कोई एलिमेंट है, वो हमारे पास +2 दिखा रहा है, +3 दिखा रहा है, +4 दिखा रहा है। ठीक है, तो वो +2 कब दिखाएगा, +3 कब दिखाएगा, +4 कब दिखाएगा? ठीक है, यह किस पे डिपेंड करता है? यह हमारे पास जो अभिक्रिया हो रही है ना, उसके एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन हो रही है वहाँ पे जो रासायनिक वातावरण है उस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्या बात हुई, विभिन्न तत्व भिन्न भिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आगे लिखता हूँ, जो उनके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है, जो उनके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करती है। ठीक है, यानी कि +2 दिखानी है, +3 दिखानी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो केमिकल रिएक्शन जो चल रही है वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो आगे की बात करते हैं। देखो, कुछ तत्व हमारे पास जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। ठीक है, कुछ तत्व स्थायी होते हैं और कुछ तत्व अस्थायी होते हैं, आपको पता है। ठीक है, जहाँ पे हमको बात करनी है किसकी? जल की। किसकी? जल की, वाटर की। तो मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि कुछ तत्व जल में स्थायी होते हैं, जल में स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। व कुछ तत्व अस्थायी होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, कुछ जो एलिमेंट हैं वो जल में स्थायी होते हैं और कुछ तत्व अस्थायी होते हैं। ठीक है, अब देखो, जो तत्व हमारे पास जल में स्थायी है ना, जो तत्व हमारे पास जल में स्थायी है वो ना तो जल का ऑक्सीकरण कर सकते, वो ना तो जल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और ना ही जल का रिडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो तत्व हमारे पास जल में स्टेबल है, जल में स्थायी है,
वो ना तो जल का ऑक्सीकरण कर सकते हैं और ना ही जल का अपचयन कर सकते हैं। ना तो वह स्वयं का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं ना दूसरे का, है ना। यानी कि उसमें कोई अभिक्रिया नहीं होगी, ना तो ऑक्सीकरण होगी ना अपचयन होगी। क्लियर है। अब देखो हमारे पास जो तत्व अस्थायी होते हैं, कुछ तत्व अस्थायी होते हैं, जल में अगर हम उनको मिला दें, कुछ तत्व ऐसे होते हैं अगर हम उनको जल में मिला दें तो वो या तो जल का ऑक्सीकरण कर देंगे या जल का अपचयन कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, या तो जल का ऑक्सीकरण कर देंगे या जल का अपचयन कर देंगे। ठीक है, अब देखो आगे की बात करते हैं। तो समझ में आया कि जो जल में स्थायी होंगे ना तो उनका ऑक्सीकरण होगा और ना ही वो दूसरे का ऑक्सीकरण कर सकते हैं और ना ही उनका अपचयन होगा। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो जल में अस्थायी हैं वो जल का ऑक्सीकरण भी कर सकते हैं और अपचयन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में ही हमको पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यदि कोई पदार्थ अस्थायी है यदि कोई पदार्थ अस्थायी है तो इसके निम्न कारण हैं, निम्न कारण हैं। ठीक है, कौन कौन से कारण हैं इसके निम्न कारण क्या क्या है। जल द्वारा ऑक्सीकरण, जल द्वारा ऑक्सीकरण। ठीक है, क्या, जल द्वारा ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बाय वाटर। ठीक है, देखो हमने किसी पदार्थ को किस में डाला, देखो यहां ध्यान से देखना, हमने किसी पदार्थ को किस में डाला, पानी में डाला। ठीक है, हमने किसी पदार्थ को पानी में डाला, वाटर में डाला। ठीक है, तो उस पदार्थ का तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाएगा। और जो हमारे पास जल है, जल में से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, जल में से हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी कि जल का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, जल का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2O है। ठीक है, कई ऐसे पदार्थ होते हैं जब उनको पानी में डाला जाता है तो वो H2O को किस में चेंज कर देते हैं, H2 में चेंज कर देते हैं। यानी कि पानी का क्या हो गया, अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। H2O को किस में चेंज कर दिया, H2 में चेंज कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे H2O को H2 में चेंज कर दिया। अब ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी रिएक्शन में इसको मिटा देता हूँ। ऐसी रिएक्शन कौन देता है, क्षार धातु देते हैं, क्षार धातु देते हैं या क्षारीय मृदा धातु देते हैं, क्षार धातु देते हैं या क्षारीय मृदा धातु देते हैं। ठीक है, हमने किसी पदार्थ को किस में डाला, पानी में डाला। पानी में डालने पर क्या हुआ, उस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, ऑक्सीकरण किसने करवाया, जल ने करवाया। और जल का क्या हो गया, अपचयन हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई क्षारीय धातु है, मैंने उसको पानी में डाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्रिया करेगा। जैसे हमारे पास कुछ भी हो सकता है, सोडियम हो सकता है, जो हमने क्षारीय धातु पढ़े ना, एस ब्लॉक के एलिमेंट, वो सोडियम, लिथियम। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो ये M ले लिया मैंने, तो M ने जब इसके साथ क्रिया करी तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास M प्लस OH माइनस। ठीक है, और एक हाइड्रोजन जैसे हमारे पास निकल गया H2 के रूप में, हाफ H2। ठीक है, अगर हमारे पास कोई पदार्थ हमने किस में डाला, पानी में डाला, और पानी में डालने के बाद पानी से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन निकल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, पानी का, वाटर का, जल का अपचयन हो गया। ठीक है,
और जो पदार्थ हमने डाला था उसका ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, क्लियर है, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण में होता क्या है, 2H2O, देखो उसका ऑक्सीकरण हो गया और पानी का अपचयन हो गया। पानी में क्या हुआ, पानी किस में चेंज हो गया, H2 में चेंज हो गया। ठीक है, किस में चेंज हो गया, H2 में चेंज हो गया। इसको बैलेंस कर सकते हैं हम इस तरीके से। ये ऐसी कुछ रिएक्शन आपने देखी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कोई दूसरा तत्व नहीं लिया, बस मैं पानी दिखा रहा हूँ, पानी के साथ क्या क्रिया होती है, पानी के साथ क्या क्रिया होती है वो मैं दिखा रहा हूँ। आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, देखो जब हमने धातु डाला ना, धातु डाला तो धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, है ना, धातु इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं, तो ये वहीं से आए। ठीक है बच्चा, तो ये वहीं से आए हैं। तो इसका जो E0 होता है ना, वो होता है -1.66 वोल्ट, -1.66 वोल्ट होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम ये अभिक्रिया दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो एक बात और लिख देते हैं, E0 का मान जितना अधिक ऋणात्मक होगा, जितना अधिक क्या होगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, वह H2O को उतनी ही तीव्रता से H2 में अपचयित कर देगी। ठीक है, E0 की जो वैल्यू है, E0 का जो मान है, वो जितना अधिक नेगेटिव होगा, यानी कि आपको पता है हाइड्रोजन से ऊपर जो होगा ऋणात्मक, है ना, वो उतनी ही जल्दी पानी में से H2 गैस निकाल सकती है, हाइड्रोजन गैस निकाल सकती है, मुक्त करवा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जल द्वारा ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया बच्चा, जल द्वारा ऑक्सीकरण हो गया। एक तो हमारे पास ये हो गया, है ना। कोई तत्व जल में अस्थायी क्यों होता है, उसका एक कारण तो ये हो गया, और एक कारण होता है जल द्वारा अपचयन। जल द्वारा अपचयन, ठीक है, जल द्वारा अपचयन में क्या हुआ, जल द्वारा अपचयन में हमारे पास क्या हुआ, हमने कोई पदार्थ डाला, हमने कोई पदार्थ किस में डाला, पानी में डाला, वाटर में डाला। पानी में डालने के बाद क्या हुआ, जल में से ऑक्सीजन गैस बाहर निकली। ऑक्सीजन गैस बाहर निकलने का मतलब क्या है, इसका ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है, जल में हमने क्या डाला, कोई पदार्थ डाला, तो जल हमारे पास किस में चेंज हो गया, ऑक्सीजन में। ठीक है, जल किस में चेंज हो गया, ऑक्सीजन में चेंज हो गया, यानी कि जल का तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, और जो पदार्थ हमने डाला था ना, उसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ये बात याद रखनी है कि जब भी जल का ऑक्सीकरण होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन में, और जल का अपचयन होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोजन में। ठीक है, अब देखो यहां पे जल का तो ऑक्सीकरण हो गया, लेकिन यहां लाइन पड़ी है जल द्वारा अपचयन, जल के द्वारा। देखो सीधी सी बात है, रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ रहे हैं तो एक का ऑक्सीकरण होता है और एक का अपचयन होता है। ठीक है, एक का ऑक्सीकरण होता है, एक का अपचयन होता है। तो यहाँ पे जल का क्या हो रहा है, जल का हो रहा है ऑक्सीकरण, और जल के द्वारा जो दूसरा पदार्थ है उसका अपचयन करवाया जा रहा है। क्या करवाया जा रहा है, अपचयन करवाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है हमारे पास, जैसे 2H2O है, इसको ही बैलेंस कर देते हैं। पानी है वो किस में चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बच्चा, ये है। यहां पे जो E0 की वैल्यू होती है वो होती है +1.23 वोल्ट। ठीक है, E0 की वैल्यू जितनी ज्यादा धनात्मक होगी, वहां मैंने क्या बोला था, ऋणात्मक।
E0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा धनात्मक होगी उतनी ही जल्दी हमारे पास क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन निकलेगी। तो यहाँ पे हम कोई सी भी रिएक्शन देख सकते हैं। जैसे हमारे पास हम लैंथेनाइड की बात कर लेते हैं, हमारे पास सीरियम प्लस है। ठीक है, मैंने लिया है ज़्यादा धनात्मक है इसलिए इसकी मैंने अभिक्रिया करवा दी 2H2O में से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, H2O में से क्या निकल जाएगी, हमारे पास ऑक्सीजन निकल जाएगी, ऑक्सीजन ही निकालना है। और ये सीरियम है, ये किस में चेंज हो जाएगा, सीरियम +3 में चेंज हो जाएगा, सीरियम +3 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और क्या बचा, 4OH-। ठीक है बच्चा, तो यहां पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब भी अगर हमारे पास कोई पदार्थ डाला जाता है और वो जल का क्या कर दे, अपचयन कर दे, जल का अपचयन कर दे और खुद का क्या कर ले, ऑक्सीकृत हो जाए, ऑक्सीकरण कर ले। समझने की कोशिश करना है ना, जल द्वारा ऑक्सीकरण, जल के द्वारा क्या कराया जा रहा है, ऑक्सीकरण कराया जा रहा है। ठीक है, और यहां पे जल के द्वारा अपचयन करवाया जा रहा है। ठीक है, जल के द्वारा ऑक्सीकरण कराने का मतलब क्या है, जल खुद का अपचयन करवा लेगा, है ना, और जल के द्वारा अपचयन करवाने का मतलब दूसरे का अपचयन कर देगा लेकिन खुद का ऑक्सीकरण कर लेगा। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। तो यही बात मुझे आज बतानी थी, है ना, रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर। आगे की बात हम कल की क्लास में करेंगे, इसमें छोटा सा टॉपिक और रह रहा है, उसके बाद हम आगे नए टॉपिक देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।